कैसे सब लोग? ठीक। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया चैप्टर क्लास 9th का। इसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो बेटा पहली चीज, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है? तो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की लोकेशन कैसे पता करेंगे ये पढ़ते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए अभी तो आपके अभी सिलेबस में से आपको 2D चलेगा, ठीक है ना। जैसे आपको पता ही है कि दुनिया 3D होती है, हम लोग 3D ऑब्जेक्ट्स देखते हैं। मैं एक 3D ऑब्जेक्ट हूँ, आप एक 3D ऑब्जेक्ट हो, लेकिन अभी हम लोग 3D पे नहीं जाते हुए सिर्फ 2D से बेसिक जो होता है, एक जो शुरुआत करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, वो पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ते हैं कि इट्स बोला जाए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द स्टडी ऑफ लोकेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन द गिवन प्लेन। मतलब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर हमको पता करनी है किसी गिवन प्लेन पे, तो वो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हेल्प से करते हैं, ठीक है ना। तो काफी आसान चैप्टर है यहाँ पे आपके, बेसिकली आसान तो है ही, प्लस आपके नाइन्थ में एकदम ही बेसिक, एकदम पहली बार आप पढ़ने वाले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, तो ये और ज्यादा बेसिक, एकदम बिल्कुल सरफेस पे रहने वाला है, कुछ भी ऊपर नहीं जाने वाला है, ठीक है ना। एकदम आसान सा, बिल्कुल हलवा, ठीक है ना। आप आसानी से समझ सकते हो। ये चैप्टर काफी छोटा है, ठीक है, ज्यादा बड़ा है नहीं। तो मैं कोशिश करूंगा 2 या 3 लेक्चर में इसको खत्म करूं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप लोग लगाएं और मैं थोड़ी कम मेहनत करूं, ये मेरी कोशिश रहेगी, ठीक है ना। लेकिन हाँ, आपका कंटेंट मैं कंप्लीट कर दूंगा, इतना गारंटी मैं देता हूँ। उसके बाद क्वेश्चंस आपको लगाने पड़ेंगे। तो ठीक है, चलो बिना टाइम को वेस्ट करे हुए चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो बच्चा लोग देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डेफिनेशन लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। आप एक बार पढ़ लो इसको। क्या है कि इट्स अ ब्रांच ऑफ मैथ्स इन विच वी स्टडी द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन एनी प्लेन विद द हेल्प ऑफ 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस इन सेम प्लेन, ठीक है ना। वही जो मैंने बताया था आपको, क्या कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो मैथ्स की एक ऐसी ब्रांच है जहां पे हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी वस्तु की रखी जगह को पहचानने का काम करते हैं। मतलब वहां पे जहां पे भी वो चीज रखी वो जगह पहचानना है। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया कि ये दीवार है आपके, चलो ये बोर्ड ले लो, ये बोर्ड तो दिख ही रहा होगा, ये बोर्ड है ना। इस बोर्ड पे ये पॉइंट रखा हुआ है, तो इस पॉइंट की आपको लोकेशन बतानी है, वो कहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है ना। तो आप जिस तरीके से इसको बताओगे या जो बताओगे उस मेथड को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मतलब वो मेथड हम लोग पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने नाम लिखा हुआ है, एक अच्छा सा प्यारा सा फ्रेंच मैथमेटिशियन थे वो, उनका नाम था रेन डेस्कैरेट्स या कुछ लोग उसको डी कैरेट्स भी पढ़ते हैं। जो भी फ्रेंच में उनका प्रोनाउंसिएशन होता हो, क्योंकि जो लोग पढ़ते हैं वो डी कैरेट्स बोलते हैं, तो वो एस को साइलेंट कर देते हैं। उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। नाम पता कर दिया बस, इसलिए बता दिया आपको। इन्होंने इतना बड़ा लेक्चर दे दिया हमको, इसलिए आपको नाम बताया खाली हमने, वैसे इनके नाम से कोई पूछता भी नहीं, ठीक है ना। तो चलो, अब जब इनका ये नाम था इनका रेन डेस्कैरेट्स, तो इन्हीं के ऑनर में, ठीक है, इन्हीं के ऑनर में जिस सिस्टम में हम लोग प्लॉटिंग करते हैं उस सिस्टम को नाम दिया गया कार्टेशियन सिस्टम, और हम लोग उसी सिस्टम को अब पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा लोग देखो, कार्टेशियन सिस्टम होता क्या है, मैं इसके बारे में लिखवाऊंगा नहीं, ठीक है। जो दिखता है प्रैक्टिकली मैं उसकी बात करूंगा, डेफिनेशंस नहीं लिखनी है इसमें, ठीक है ना। तो देखो कार्टेशियन सिस्टम होता किस तरीके का, हम लोग को बेसिकली 2 लाइंस मिलती हैं, एक इस तरीके की और एक इस तरीके की, ठीक है ना। इनको हम लोग बोलते हैं एक्सिस। आपको वैसे आप लोग इससे हैबिचुअल होगा, अगर मैं यहाँ पे लगा दूं 0 और यहाँ पे लगा दूं 1 2 3, यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स -1 -2 और ये इधर बढ़ता चला जा रहा है। अब आप देख पा रहे हो, आपने अभी एक चीज पढ़ी थी, नंबर लाइन है कि नहीं। तो एक तरीके की नंबर लाइन है कि नहीं है ये इधर एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है, और ये बिल्कुल सेम ये हो जाएगी आपकी वर्टिकल नंबर लाइन। जैसे यहाँ पे आ जाएंगे नंबर्स, नेगेटिव नंबर आ जाएंगे -1 -2 -3, यहाँ पे आ जाएंगे पॉजिटिव नंबर्स +1 +2 +3 +4 एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो ये जो होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं एक्सिस। ये होता है हमारा जो वर्टिकल होता है, जो वर्टिकल लाइन होती है, वर्टिकल नंबर लाइन होती है, उसको मैं बोलता हूं, उसको इसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस, ठीक है ना। ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों होते हैं एक्सिस, और ये जो खड़ा वाला होता है, जो वर्टिकल होता है, इसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस, और जो हॉरिजॉन्टल होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है ना बच्चों। ये होता है, ओके। अब देखो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस होते हैं। जैसे कि 0 से ऊपर मैं देख रहा हूं कि यहाँ पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो ये हो गया पॉजिटिव वाई एक्सिस। 0 से नीचे यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स हैं, ये हो गया नेगेटिव
वाई एक्सिस, ठीक है ना। आप चाहो तो इसको डिनोट कर दो, यहाँ पे वाई डैश कर देता हूँ मैं, यहाँ पे मैं एक्स या फिर जो भी लिखना चाहो, कैपिटल या स्मॉल से मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो अब मैं जैसे यहाँ पे स्मॉल लिखूँ तो एक्स लिख देता हूँ ये, ठीक है ना। चलो सबको कैपिटल लेके चलते हैं, पूरा एक जैसा रहना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी कैपिटल ही कर लेते हैं एक्स एक्सिस, तो ये हो जाएगा एक्स डैश, मतलब एक्स में आते हैं पॉजिटिव नंबर्स, एक्स डैश में आते हैं नेगेटिव नंबर्स, वाई डैश में नेगेटिव, वाई वो और वाई में वो पॉजिटिव, ठीक है ना। तो बेटा इस तरीके का कुछ हमारा कार्डिनल सिस्टम ऊपर ऊपर ऊपरी 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 देखें तो हम लोग, तो कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है ना। अब इसमें कुछ चीजें आती हैं, जैसे कि पहली चीज आती है क्वाड्रेंट्स, पहली चीज आती है क्वाड्रेंट्स। तो बेटा क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, जब हम लोग ये एक्सिस बना रहे हैं, मान लीजिए आप ये मान लो इस पूरे बोर्ड में इस तरीके के एक्सिस मैंने बना दिए, चलो बनाते हैं, देखते हैं, ठीक है ना। इसे बता देता हूँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कार्डिनल सिस्टम पर तो यही हो, आगे आते हैं निर्देशांक ज्यामिति, ये होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हिंदी वर्जन, ठीक है ना। तो मान लो अगर मैं इसको पूरे बोर्ड पे बनाऊं, अगर मैं इसको पूरे बोर्ड पे बनाऊं, यहां तक, ये यहां तक, ये यहां से यहां तक, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे हो कि इस बोर्ड को इसने 4 भागों में बांट दिया है। तो इन 4 भागों में जो बांटा है ना, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स आप समझ रहे, क्वाड मतलब आधे का भी आधा, है कि नहीं। इसको ऐसे काटो तो ये आधा हो गया, आधे का भी आधा कर दिया मतलब ये। तो इनको बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेंट्स। ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है ना। गिनती कुछ ऐसी चलती है एंटी क्लॉकवाइज, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक। ये होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना। ये होता है कुछ नेमिंग। अब जैसे मान लो ये जो पॉइंट होता है ये बीच वाला, इसको हम लोग ओ लिखते हैं या फिर 0 लिखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ऑरिजिन, इसको हम लोग बोलते हैं ORIGIN। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं कैपिटल में लिखा हूं तो कैपिटल में लिखना है, नहीं ऐसा नहीं, बस वो तुम लोग को दिखे इसलिए लिखा हूं, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग ऑरिजिन, ठीक है ना। ये हमने आपको जैसे बताया कि ये होता है पॉजिटिव वाई एक्सिस, ठीक है ना। वाई एक्सिस लिख देते हैं इसको, इसको पॉजिटिव वाई एक्सिस को मैंने जो पॉजिटिव वाले नंबर है उसको सिर्फ वाई से डिनोट कर रहा हूँ, और जो नेगेटिव वाले को मैं लिख रहा हूँ वाई डैश से, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये हो गया नेगेटिव एक्सिस मतलब एक्स डैश, ओके। ये अब यहाँ पे नंबर भी नंबर लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, 1 2 3, इतना पास नहीं, 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ओके। कुछ इस प्रकार का होता है। जल्दी 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 जल्दी, हाँ ठीक है ना। ये होते नंबर्स। बेसिकली होता क्या है, हमारे एक्सिस क्या होते हैं, एक तरीके से आप समझने के लिए ये बोल सकते हो कि हमारे जो एक्सिस होते हैं वो होते हैं एक तरीके से 2 परपेंडिकुलर नंबर लाइंस, ठीक है ना। 2 नंबर लाइंस जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो नंबर लाइन से आपको समझ पाओगे कि ये नंबर जा रहे हैं, ये नेगेटिव वाले जा रहे हैं, ये पॉजिटिव वाले, ये पॉजिटिव वाले, नेगेटिव वाले, ठीक है ना। अब इसमें बेटा ये आपने दूसरी चीज पढ़ी कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ये होते हैं। अब इसमें तीसरी चीज आती है कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करना, मतलब उनको कुछ नेमिंग दी जाती है। जैसे कि मान लीजिए जो भी कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट मैंने मान लिया, इसको 2 कर लेता हूँ, 3 4 5 6, ठीक है ना। मैं कह दूं अगर कि कोई ऑब्जेक्ट दिया गया मेरे को यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे दिया गया जैसे मान लीजिए, ठीक है ना। तो जो दूरी उसकी एक्स एक्सिस से होगी, जो दूरी उसकी एक्स एक्सिस से होगी वो कहलाएगी एब्सिसा, मतलब जो भी एक्स से दूरी होगी वो एक तरीके का एक्स कोऑर्डिनेट कहलाएगा उसका, ठीक है ना, एक्स कोऑर्डिनेट। और जो दूरी वाई से होगी वो कहलाएगी उसकी वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। तो हम लोग कार्डिनल सिस्टम में कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक्स कॉमा वाई से। यहां पे लिखा जाता है एक्स कोऑर्डिनेट, सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है ना, और यहां पे लिखा जाता है वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। जैसे कि अच्छा वो आगे बताते हैं, ठीक है, पहले सुन लो। तो जो ये होगा, जो एक्स से जो दूरी होगी वो कहलाएगा एक्स कोऑर्डिनेट, और एक्स कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम भी होता है, उसको लोग बोलते हैं एब्सिसा। एब्सिसा स्पेलिंग इसकी थोड़ी सी गड़बड़ी वाली, मैं देख लूं एक बार स्पेलिंग क्या है इसकी। हाँ जो स्पेलिंग होती है इसकी ABS, मैं भूल गया, SCI मैं भूल गया, SA, हाँ SA। तो हम लोग एक्स एक्सिस को, जो एक्स कोऑर्डिनेट जो हमारा होता है, एक्स कोऑर्डिनेट को कोऑर्डिनेट को हम लोग दूसरा नाम देते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग एब्सिसा, ठीक है ना। जैसे कि मान लो ये क्या लिखा हो, ये हमारा एब्सिसा लिखा हुआ है तरीके से, SCI, अरे
CI है, CISSA, ये हमारा लिखा हुआ है एब्सिसा। जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो होता है एब्सिसा, और वाई कोऑर्डिनेट को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट। ओ मतलब कोऑर्डिनेट में से को हटा दो, बचा क्या, ऑर्डिनेट बचा, तो उसको हम लोग वाई एक्सिस को बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है ना, ORDINATE, ऑर्डिनेट। ओके ठीक, तो कुछ इस प्रकार से ये देखो, आप ये याद रखना हमेशा, ये एक ऑर्डर्ड पेयर होता है। जो रिप्रेजेंटेशन हमारा होता है, ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये ऑर्डर्ड पेयर होता है। बेटा ऑर्डर्ड पेयर से मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है 1,2, तो आप इसको 1,2 ही पढ़ोगे, आप इसको 2,1 नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है ना। ये होता है ऑर्डर्ड पेयर, जो जिस तरीके से लिखा है उसका वही मान्य है, कुछ और मान्यता उसकी नहीं मान सकते हम लोग, ठीक है। ये होता है ऑर्डर्ड पेयर का मतलब, ठीक है ना। तो जैसे कि मान लीजिए मैंने अगर यहाँ पे लिखा है 1,2, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी एक्स कोऑर्डिनेट से 1 की दूरी पे है, वो एक्स कोऑर्डिनेट से वो 1 की दूरी पे है, और वाई कोऑर्डिनेट से वो 2 की दूरी पे है, ठीक है ना। ये हमारा एब्सिसा कहलाएगा, ये हमारा ऑर्डिनेट कहलाएगा, ठीक है ना। इस तरीके का होता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको पॉइंट्स दिए कुछ, मान लो यही हमारा कार्डिनल सिस्टम है, ठीक है ना, पूरा यही सिस्टम है, यही नंबरिंग होने वाली है हमारी, क्या ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक। अब जैसे मैं बोल दूं आपसे कि आपको 1,2 इस कार्डिनल सिस्टम पे प्लॉट करना है, तो आप प्लॉट कैसे करोगे, 1,2 है ना, तो 1,2 मतलब x से 1 की दूरी पे यहाँ पे, ठीक, ये मान लेते हैं यहाँ पे x की वैल्यू हमको 1 लेनी है, 1 की दूरी पे नहीं, मतलब x की वैल्यू हमको 1 लेनी है, ठीक है ना, 1 ले ली मैंने। अब हमको y की वैल्यू 2 लेनी है, मैंने 2 ले ली। तो बेटा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते हैं उस पॉइंट से। जैसे 1 लिया था यहाँ पे, तो 1 से हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे, और यहाँ पे 2 लिया था y पे, तो हम लोग y से 2 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे, ठीक है ना। जहां पे ये दोनों मीट कर जाएंगे वही पॉइंट हमारा कहलाएगा 1,2। समझे कुछ, आप नहीं समझे, है कि नहीं। दोबारा देखते हैं, जैसे मान लो कोई पॉइंट दिया गया 3,6, पॉइंट दिया गया मेरे को 3,6, मेरे को इसको प्लॉट करना है, तो आपको पता है पहले x की वैल्यू लिखी जाती है, बाद में y की वैल्यू लिखी जाती है, तो मतलब हमको x से 3 से, x की वैल्यू 3 है, 3 से हम 3 पे रुकना है, यहाँ पे 3 पे रुक गया, ठीक है ना। और y की वैल्यू है 6 मान लो मैंने यहाँ पे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचेंगे दो का, मतलब खींचना नहीं, सोचना है हम लोग को, ठीक है ना, और y से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे, ठीक, जहां पे लोग मीट करेंगे वही वाला पॉइंट हमारा ये कोऑर्डिनेट होगा, रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट होंगे, ठीक है ना, मतलब 3,6। तो ये था कुछ ऊपरी उसका दर्शन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, या कार्डिनल सिस्टम का, या कार्डिनल सिस्टम हम लोग कैसे प्लॉटिंग करते हैं उसका, ठीक है ना। तो चाहो तो आप इसमें कुछ आपको नोट्स, अगर आपको समझ में आ रहे हो नोट्स, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ नोट्स मेरे द्वारा लिखवाया वाला नहीं है, आप खुद ही जो आपको समझ में आ रहा है वो लिख लीजिएगा अपने मन से, और फिर चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो मैंने अभी जो भी पढ़ाया आपको, जो भी दिखाया मैंने आपको, उसको मैंने पॉइंट्स के रूप में लिखा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ 3 पॉइंट्स हैं, ध्यान से पढ़ो उसको, फिर आगे बढ़ते हैं लोग, ठीक है ना। पहला पॉइंट क्या है, टू लोकेट अ पॉइंट इन द कार्टेशियन सिस्टम, to locate a point in the Cartesian system, its perpendicular distance from x-axis and y-axis is required, and these distances are called coordinates of the point. Are called coordinates of the point. आपको बताया था मैंने, क्या हमने आपको दिखाया था x, y, इनको मैंने बोला था ये होते हैं coordinates. x क्या होता है, ये होता है distance from origin, x मतलब distance होता है x-axis पे origin से, ठीक है ना, और y क्या होता है, y होता है distance y-axis पे origin से, ठीक है ना। तो अगला पॉइंट देखो क्या होता है, तो उनको बोलते क्या, उनको बोलते हैं लोग कोऑर्डिनेट्स, क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, ठीक। अब दूसरा पॉइंट है x कोऑर्डिनेट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस मेजर्ड अलोंग x एक्सिस। देखो ध्यान से पढ़ो, x कोऑर्डिनेट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। शायद मैं पहले अभी कुछ गलत बोल रहा था, जैसे कि मैं बोल रहा था x कोऑर्डिनेट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, मैं ये बोल रहा था, अगर मैं ये बोल रहा था सॉरी, ये चीज सही है, ठीक है ना। तो देखो ये लिखा क्या हुआ है असल में, ऐसा मान लो आपके पास कुछ ये दिए गए इस प्रकार से, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, x कोऑर्डिनेट, जैसे मान लो कोई भी x कोऑर्डिनेट है, इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। जैसे मान लो x कोऑर्डिनेट मेरा आएगा तो यहाँ पे x, यहाँ से कुछ भी हो, यहीं से तो उठाएंगे हम लोग, जैसे कि मैं आपको दिखाया था 2, हमने जब 1,2 जब हमने प्लॉट करे थे, तो 1 यहाँ पे था और 2 यहाँ पे था, फिर लोग यहाँ जाए थे, यहाँ पे ऐसे करा था, तो क्या करा मैंने, यहाँ से ये लिया था कि नहीं, है कि नहीं, ये और कुछ ये लिया था। तो अब ध्यान से देखो, जो x कोऑर्डिनेट है, मतलब जो ये वाला वैल्यू है, ये वाला वैल्यू, जैसे यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं हम लोग x, y, तो जो x का वैल्यू है, x कोऑर्डिनेट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। तो देखो y एक्सिस का परपेंडिकुलर आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि नहीं,
तो बेसिकली जो यहाँ पे पॉइंट बनेगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट y के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, y के परपेंडिकुलर होगा एक्स कोऑर्डिनेट। और सिमिलरली यही सेम टू सेम y एक्सिस के साथ होता है, जो y एक्सिस होता है वो परपेंडिकुलर होता है x एक्सिस के, ठीक है ना। देखो ध्यान, आप दोबारा पढ़ो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, x coordinate is a perpendicular distance from y axis, x coordinate is a perpendicular distance x coordinate is a perpendicular distance from y axis, ठीक है ना, measured along x axis। देखो measured along x axis, y axis ये क्या है, और measured along x axis, x axis मेरा ऐसे जा रहा है कि नहीं, तो measured along x axis इस तरीके से। जैसे कि मान लो अगर मेरा पॉइंट्स 0 है, मतलब हमारे पास x और y में x की वैल्यू 0 दी गई है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ऐसे घूमते रहेंगे, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे मान लो जो भी है इस तरीके से घूमेंगे कि नहीं घूमेंगे। तो क्या हो रहा है, हम लोग अलोंग एक्स एक्सिस घूम रहे हैं और y के परपेंडिकुलर जा रहे हैं, है कि नहीं। तो बस ये करेंगे, तो यहाँ पे मिलेगा हमको एक्स एक्सिस, ठीक। वही सिमिलरली मैं जब y पे आऊंगा तो y पे मैं y पे घूमता रहूंगा, ठीक है ना, और वो किसके परपेंडिकुलर होगा, वो होगा x के परपेंडिकुलर। ये होते हैं x और y कोऑर्डिनेट्स की लोकेशन, या फिर इस तरीके से इनको मैं क्या सब लोग दिखाते हैं, ठीक है ना। तो चाहो तो इन 3 पॉइंट को लिख लो, फिर लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बच्चा लोग चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपको शायद और अच्छे से समझ में आए, ठीक है ना। तो चलो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच लाइज, पॉइंट कर देते हैं यहाँ पे, पॉइंट कर देते हैं, ठीक है ना, एक ही पॉइंट की बात हो रही है। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच लाइज एट अ डिस्टेंस ऑफ x यूनिट्स फ्रॉम x एक्सिस एंड y यूनिट्स फ्रॉम y एक्सिस। तो पहले चीज तो हम लोग अपने सिस्टम बना लेते हैं, जो भी हमारा सिस्टम होता है कार्डिनल सिस्टम, उसके अकॉर्डिंग कुछ यार मार्कर चल नहीं रहा क्या, हाँ शायद अब चल जाएगा, थोड़ा सा हिलाना ऑलवेज वर्क्स। चलो हाँ देखो, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पॉइंट विच लाइज एट अ डिस्टेंस ऑफ x यूनिट फ्रॉम x एक्सिस, ये होता है हमारा x एक्सिस, ये होता है हमारा y एक्सिस। यहाँ पे आप चाहो तो नेगेटिव में दिखा देते हैं y डैश और यहाँ पे x डैश, ओके। डिस्टेंस ऑफ x यूनिट्स फ्रॉम x एक्सिस, मतलब x एक्सिस से x यूनिट की दूरी पे वो है, तो x की दूरी मतलब x से दूर है, तो मतलब कुछ इस प्रकार से जाएगा, क्योंकि बता रहा है वो x एक्सिस से x यूनिट की दूरी पे है, मतलब ये जो डिस्टेंस आने वाला है मेरा, ये जो डिस्टेंस आने वाला है कहीं पे भी वो जाएगा हमारा x, ठीक। एंड y यूनिट्स फ्रॉम y एक्सिस, जो y से उसकी दूरी है, जो y से उसकी दूरी है वो है y यूनिट्स, ठीक है ना। तो अब इस पॉइंट को हमको प्लॉट करना है, ठीक है। यहाँ पे जो आएगा वो होगा, वो यहाँ पे आएगा मेरे पास x, y, मतलब एक तरीके से x कोऑर्डिनेट फिर y कोऑर्डिनेट आएगा, ठीक है ना। तो पहली चीज आप ये बताओ, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है, y कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है, ठीक है। तो देखो x कोऑर्डिनेट क्या होता है, जैसा हमने अभी आपको बताया, x कोऑर्डिनेट में अभी लिखवाया था पीछे पॉइंट, क्या कि x कोऑर्डिनेट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, है कि नहीं। तो जो भी y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जा रहा होगा वो हमारा कहलाएगा x कोऑर्डिनेट। तो y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा जा रहा है, आंसर है y यूनिट वाला। तो x कोऑर्डिनेट क्या हो गया, y, मतलब कि यहाँ पे x, यहाँ पे हमारा x कोऑर्डिनेट y है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग नाम दे दे इस पॉइंट को P, तो हमारा x कोऑर्डिनेट बन जाएगा y, x। ये होता है लिखने का हमारा तरीका, ठीक है ना। पहले हम लोग लिखते हैं x एक्सिस, और वो सॉरी पहले हम लोग लिखते हैं x कोऑर्डिनेट और बाद में लिखते हैं हम लोग y कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। तो ये y क्या है, y हमारा है y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब एक x कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। हमारा x क्या है, x है हमारा x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब हमारा y एक्सिस। तो हमारा जो रिक्वायर्ड पॉइंट हो गया, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, जो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट था वो कहलाएगा हमारा p, y, x, जहां पे p उस पॉइंट का नाम है, ठीक है। इस तरीके से कुछ प्लॉटिंग करी जाती है, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है मेरा, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स आर a 3,4 and b -2,5, then find एब्सिसा ऑफ a एंड माइनस एब्सिसा ऑफ b। एब्सिसा का मतलब क्या होता था पहले बताओ, एब्सिसा का मतलब होता था x कोऑर्डिनेट, ठीक है ना, मतलब हमको a के x कोऑर्डिनेट माइनस b के x कोऑर्डिनेट के बीच का अंतर निकालना है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि कोई पॉइंट है a जिसके कोऑर्डिनेट्स है 3,4, ठीक है ना। कोई पॉइंट है b जिसके कोऑर्डिनेट्स है -2,5, ठीक। एब्सिसा ऑफ a माइनस एब्सिसा ऑफ b हमको निकालना है। तो एब्सिसा ऑफ a यहाँ पे क्या है,
हम लोग हमेशा पहले एक्स एक्सिस लिखते हैं, तो हमको पता है कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है कि नहीं। तो एक्सिस ऑफ ए मतलब एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए। यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट है हमारा 3, माइनस लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, माइनस लगा हुआ है। अब यहाँ पे लिखना है एब्सिसा ऑफ बी, मतलब बी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, यहाँ पे बी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, -2, तो मतलब 3 माइनस 2, ये हमको निकालना है। तो आपको तो पता ही है, माइनस माइनस मिलकर प्लस बना लेते हैं, तो प्लस हो गया, यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक, तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन होते हैं हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की शुरुआत में, ठीक है ना। आप चाहो तो इनको नोट कर लो, अगर कुछ आपको की पॉइंट मिला मेरे को इसने पूरे वाक्य, वो जो भी हुआ वाक्य आपके सामने हुआ है, इसके सामने आपको कुछ भी अगर आपको की पॉइंट मिला है तो आप लोग उसको लिख लेना नोट पॉइंट बना के, ठीक है ना। चलो हम लोग इसके बाद आप पढ़ते हैं आगे। तो देखो बच्चा लोग, 2 क्वेश्चन मैंने और लिए हैं, इनको भी सॉल्व करते हैं। कुछ देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है, अ पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 यूनिट्स फ्रॉम वाई एक्सिस और फुल स्टॉप, ठीक है ना। तो पहले इस लाइन को डिकोड करते हैं। लाइन क्या बोल रहा है हमारा, अ पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, मतलब जो भी पॉइंट है हमारा इसी लाइन पे है, समझ रहे हो, ये जो लाइन दिख रही है पूरी की पूरी, इस लाइन पे वो पॉइंट लाई करता है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी जो एक्स एक्सिस से जो दूरी है ना वो 0 हो गई है। बेसिकली हमारा वाई एक्सिस 0 हो गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो एक्स एक्सिस से जो दूरी होती है, एक्स एक्सिस से जो दूरी होती है वो कहलाती है हमारी वाई कोऑर्डिनेट, है कि नहीं। मैंने बताया था, पॉइंट्स में लिखाया था मैंने, ठीक है ना। तो अगर आपको बोला गया है कि एक्स एक्सिस पर ही वो पॉइंट गिर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब 0 है, ठीक है ना। तो बस अब और फिर दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है डिस्टेंस ऑफ 9 यूनिट्स फ्रॉम वाई एक्सिस, 9 यूनिट्स फ्रॉम वाई एक्सिस, मतलब जो वाई एक्सिस है उससे 9 यूनिट्स की दूरी पर भी है। मतलब वो 2 चीजें दी गई हैं, पहली चीज वो पॉइंट एक्स एक्सिस पर ही है, और दूसरी चीज वो वाई एक्सिस से 9 यूनिट्स की दूरी पर है, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे है, इस पे बनेगा, यहाँ से मैं 9 यूनिट्स इधर जाता हूँ, 9 यूनिट्स में इधर गया, जैसे मान लो यहाँ पे 9 पॉइंट है, नंबर लाइन मैंने बनाई, यहाँ पे 9 आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आके मेरे को रुकना है, मतलब वो पॉइंट क्या है, बेसिकली वो पॉइंट यहाँ पे गिरता है कि नहीं। तो वो पॉइंट क्या बन जाएगा, ये पॉइंट बन जाएगा हमारा 9,0। 9,0 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे दोबारा अच्छे से लिखता हूँ थोड़ा सा, P 9,0। 9,0 का मतलब क्या हुआ है कि उसका x कोऑर्डिनेट 9 है और y कोऑर्डिनेट 0 है। x कोऑर्डिनेट 9 होने का मतलब क्या है, x कोऑर्डिनेट 9 होने का मतलब है कि उसकी y एक्सिस से जो दूरी है वो 9 है, और y कोऑर्डिनेट का 0 होने का मतलब है कि जो उसकी x एक्सिस से दूरी है वो 0 है, ठीक है ना। अब बेटा देखो, यहाँ पे कोई साइन कन्वेंशन तो दिया नहीं गया है कि आपको पॉजिटिव की तरफ जाना है या नेगेटिव की तरफ जाना है। तो यहाँ पे 2 केसेस बन सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 9,0 आया है, सिमिलरली नेगेटिव एक्सिस है, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पर भी तो आ सकता है कि नहीं। मान लो यहाँ से पीछे की तरफ जा रहा है 9, यहाँ पे 9 आ रहा है, तो हम लोग क्या नाम नहीं देंगे, यहाँ पे आ जाएगा -9,0, और उसको नाम दे दिया मैंने जैसे लेट क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे 2 केसेस मिलेंगे हमको, इस स्टेटमेंट के हमको 2 आंसर मिलेंगे, कौन कौन से, 9,0 और दूसरा -9,0, ठीक है ना। चलो यहाँ पे एक मैंने सॉल्व कर दिया, अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर इट्स कोऑर्डिनेट्स, अच्छा ये तो निकाल दिया मैंने, ये तो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, व्हाट will be the coordinates of point if it lies on y-axis, if it lies on y-axis at a distance of 9 units from, मतलब similarly, जैसे कि हमने क्वेश्चन करा यहाँ पे ना, जैसे कि यहाँ पे बोला था, जैसे यहाँ पे x कोऑर्डिनेट पे लोकेट करा, वैसे हमको y कोऑर्डिनेट पे लोकेट करना है। तो पढ़ते हैं उसके हिसाब से साथ में चलेंगे, ठीक है ना। व्हाट विल द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इफ इट लाइज ऑन y-axis, मतलब वो पॉइंट जो है वो y एक्सिस पे गिर रहा है, मतलब इस पूरी लाइन पे गिर रहा है, कहीं इस पूरी लाइन पे कहीं ना कहीं है, इसी लाइन पे है, लेकिन कहीं और प्लेन पे नहीं, इसी लाइन पे सीधे सीधे एक्सिस पे दिया गया, ठीक है ना। एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 यूनिट्स फ्रॉम एक्स एक्सिस, मतलब ये जो एक्स एक्सिस है ना, इससे 9 यूनिट्स की दूरी पर है, या तो वो ऊपर हो या तो वो नीचे हो, लेकिन वो 9 यूनिट की दूरी पे है। तो जैसे मान लो अगर यहाँ पे 9 आ रहा है, तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा हमारा, ये पॉइंट हमारा बन जाएगा 0,9, ठीक है। और मान लो नीचे भी तो हो सकता है, तो नीचे मैंने यहाँ पे मान लो यहाँ पे 9 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा 0,-9, है कि नहीं। अगर आप हौश लग रहा होगा, एक ही कलर से लिख दिया, मैं इनको दूसरे कलर से लिख देता हूँ, ब्लैक कर दिया, ब्लैक से लिखते हैं, ठीक है ना। यहाँ जैसे मान लो 9 यहाँ पे गिर रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पी क्यू यूज करें, लेट कर लिया, पॉइंट का नाम हो गया आर, ठीक है ना, लेट कर लिया, पॉइंट का नाम आर है। तो कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, कोऑर्डिनेट्स हमारे बनेंगे 0,9, ये पॉजिटिव की तरफ बनेंगे। सिमिलरली नीचे नेगेटिव में तो जाएंगे, तो ये क्या बन जाएंगे, यहाँ पे बन जाएंगे s, और कोऑर्डिनेट्स हमारे बन गए
0,-9, ठीक है ना। तो ऐसा r 0,9 का मतलब क्या हुआ, 0,9 का मतलब हुआ, 0 का मतलब हुआ कि उसकी y एक्सिस से जो दूरी है वो 0 है, ठीक है ना। और 9 का मतलब हुआ कि उसकी जो x एक्सिस से दूरी है वो 9 यूनिट्स की है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। मेरे को 4 पॉइंट्स मिले, कौन कौन से, r 0,9, s 0,-9, p 9,0, q -9,0। ये हो गया पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व, ठीक है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला, मेरे को ये फिगर दिया गया है, मेरे को ये पूरा सा बड़ा सा फिगर दिया गया है, उसके उस फिगर के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। कुछ क्या मतलब, 2 ही क्वेश्चन पूछे, एक ये एक ये। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी आर क्यू। पी यहाँ पे है, आर यहाँ पे है, क्यू यहाँ पे। इन 3 पॉइंट से मेरे को कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, ठीक है ना। चलो बताते हैं। पी का बताते हैं, पहले पी का काम चालू करते हैं। तो पी कहाँ पे गिर रहा है, देखो यहाँ पे, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है ना। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक। तो देखो ये जा रहे हैं आगे, ये जा रहे हैं इधर, ठीक है ना। तो अगर हमको x कोऑर्डिनेट बताना है, अगर हमको x कोऑर्डिनेट बताना है तो हमको देखना पड़ेगा कि y एक्सिस से वो पॉइंट कितनी दूरी पर है। y एक्सिस ये रहा, कितनी दूरी पे है, 1 2 3, 3 यूनिट्स की दूरी पे वो है। तो इसका मतलब x कोऑर्डिनेट हो गया मेरा 3, ठीक है ना। मतलब ये देखो 3, किसकी बात हो रही, p की बात हो रही है ना, p यहाँ पे है, तो x कोऑर्डिनेट हमारा 3 हो गया। और हमको अगर y कोऑर्डिनेट जानना है तो हमको x एक्सिस से उसकी दूरी नापनी पड़ेगी। तो x एक्सिस ये है हमारा पूरा, p यहाँ पे जा रहा है, तो यहाँ पे x एक्सिस से कितनी ऊपर है वो, 1 2 ऊपर है, मतलब 2 यूनिट्स ऊपर है। तो मेरा y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2। तो हमको उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या मिले, 3,2, ठीक है ना। तो जैसे अगर आपको इसका उल्टा हो सकता था, आपको ये पॉइंट्स दिए जाते, आपसे पूछा जाता इन पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करो, तो आप बनाते पहले ग्राफ इतना सा प्यारा सा, ठीक है ना। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 1, मान लो ये 2, ठीक है ना। अब हमको चाहिए P3, मतलब x कोऑर्डिनेट हमारा 3 है, तो 1 2 3 यहाँ पे आ गए, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचा चलेगा, ठीक है ना। अब y चाहिए हमको 2, तो आते 1 2, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचा, जहां पे वो मीट करेंगे, ये पॉइंट मीट कर रहा है ना, यही पॉइंट हमारा कहलाएगा P3,2, ठीक है ना। तो हमारा P देखो यहाँ पे बिल्कुल सेम, आप सिमिलर दिख रहा हो ना, हल्का फुल्का यहीं पे गिर रहा है, P नहीं गिर रहा है, तो ये हमारा हो गया 3,2। इस तरीके से मिलेगा हमको P पॉइंट। अब सिमिलरली हम लोग इसी तरीके से R और Q की भी वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है ना। चलो R और Q की वैल्यू निकालते हैं। R कहाँ पे, R हमारा देखो, आप देख पा रहे हो R हमारा x एक्सिस पर ही गिर रहा है कि नहीं। तो अगर हमको R का हमको x कोऑर्डिनेट जानना है तो क्या करते हैं हम लोग, x कोऑर्डिनेट जानने के लिए क्या करते हैं, x कोऑर्डिनेट जानने के लिए हम लोग y एक्सिस से उस पॉइंट की दूरी नापते हैं। तो y एक्सिस हमारा ये है, इस पॉइंट की y एक्सिस से दूरी कितनी है, 1 2 3 यूनिट। तो मतलब x कोऑर्डिनेट हमको मिल गया 3, ठीक है ना। अब हम लोग y कोऑर्डिनेट को जानने के लिए क्या करते हैं, हम लोग y कोऑर्डिनेट को जानने के लिए उस पॉइंट की x एक्सिस से दूरी नापते हैं। अब आपको जैसे दिख रहा होगा कि वो पॉइंट x एक्सिस के ऊपर ही गिर रहा है, मतलब उसकी x एक्सिस से दूरी 0 है, मतलब 0 है, मतलब हमारा y कोऑर्डिनेट क्या बन गया, 0। तो हमारे पूरे r के कोऑर्डिनेट्स क्या मिल गए हमको, 3,0। वैसे q देखते हैं, q के लिए क्या हो जाएगा, q पे आते हैं, वही सेम काम करना है। x कोऑर्डिनेट के हमको जानना है, x कोऑर्डिनेट के हमको जानना पड़ेगा कि y एक्सिस से उसकी दूरी कितनी है, ठीक है ना। तो y से कितनी दूर पे है, 1 2 3, तो ये आ गया 3, ठीक। हमको y कोऑर्डिनेट जानना है, मतलब x एक्सिस से दूरी, x एक्सिस हमारा यहाँ पे है, उसकी दूरी नीचे की तरफ जा रही है, कितने यूनिट गया, 1 यूनिट, देखो सिर्फ 1 यूनिट गया है नहीं। तो y कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा, -1। तो ये p r q के कोऑर्डिनेट्स हमको मिल गए, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्सिसा ऑफ पॉइंट L एंड M। एब्सिसा का मतलब क्या होता है, एब्सिसा का मतलब होता है x कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना। तो हमको डिफरेंस पूछा गया है, डिफरेंस पूछा गया L के एब्सिसा में और M के एब्सिसा में। तो पहली बात M का L का एब्सिसा क्या बनेगा, L यहाँ पे आ रहा है, एब्सिसा मतलब होता है x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट मतलब y एक्सिस से दूरी, x कोऑर्डिनेट मतलब y एक्सिस से दूरी। अब देखो ये सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पे गिर रहे हैं, वो लाइन 3 से गुजर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो भी 3 होगा, है कि नहीं। और देखो यहाँ L यहाँ पे आ रहा है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाता, यही पूछ लिया था इसी क्वेश्चन में कि आप L के भी कोऑर्डिनेट्स बताओ, तो कैसे बताओगे आप,
एक्स वो आप देखोगे आप एक्स एक्सिस से वो सॉरी वाई एक्सिस से दूरी देखोगे पहले एक्स कोऑर्डिनेट के लिए, तो वो आ रही है 1 2 3। वाई एक्सिस ये है हमारा, इससे कितनी दूर है 1 2 3, 3 यूनिट दूर है, तो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 3। अब वाई कोऑर्डिनेट के लिए क्या देखोगे, वाई कोऑर्डिनेट के लिए देखोगे आप एक्स एक्सिस से दूरी, एक्स एक्सिस ये हमारा कितनी ऊपर है 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट, 4 पॉइंट ऊपर है, तो ये हो गया 3,4। ठीक है ना। इसका इसका एक्सिस चाहिए मेरे को, इसका एक्सिस क्या है 3 है, इसका एक्सिस मार्कर बदल लेते हैं। ठीक है ना। तो एल का एफिसा क्या है 3, तो एल का एफिसा लिख लेते हैं हम लोग 3। अब एम के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। पहले देखो अगर आपसे पूछा था कि एम के कोऑर्डिनेट्स बताओ, तो वही सेम चीज एम का कोऑर्डिनेट जानने के लिए अगर हमको एक्स कोऑर्डिनेट जानना है एम का, तो हम लोग देखेंगे वाई एक्सिस से उस पॉइंट की दूरी कितनी दूरी पे है 1 2 3, तो मतलब एम का जो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा 3। ठीक है ना। और अगर हमको y कोऑर्डिनेट जानना है तो क्या करना पड़ेगा, तो हमको x एक्सिस से दूरी देखनी पड़ेगी, कितनी दूरी आ रही है -3। ठीक है ना। तो m के कोऑर्डिनेट क्या होगा 3, -3। ठीक है। तो अब हमको क्या चाहिए, हमको एफिसा चाहिए m का एफिसा क्या है यहाँ पे 3, और उनके बीच का क्या चाहिए था हमको, उनके बीच का हमको चाहिए था डिफरेंस। तो 3 मतलब l का एफिसा 3 है यहाँ पे, माइनस m का एफिसा यहाँ पे क्या है 3, तो आंसर कितना आ गया 0। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया 0। मतलब L के एक्सिसा और M के एक्सिसा के बीच में जो जब माइनस करेंगे या उससे सब्ट्रैक्शन करेंगे या फिर उनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो वो 0 आएगा। ठीक है ना। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हो गया पूरा का पूरा सॉल्व। ठीक है ना। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है ना। अभी हम लोगों ने ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं है, मतलब अभी एक दो चीजें बची हैं जैसे साइन कन्वेंशन होता है कुछ। ठीक है ना। और उन पे फिर आगे हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना। तो आज का लेक्चर खत्म करते हैं यहीं पे। टाटा बाय बाय सी यू।